नमस्कार दोस्तों। मैथ की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है सभी दोस्तों का। पिछले दिनों हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। संख्या पद्धति, भिन्न व दशमलव और औसत, ये तीनों चैप्टर हमने क्लियर किए थे। आज उन दोनों चैप्टर जो पीछे हमने पढ़े थे, संख्या पद्धति और भिन्न व दशमलव, उस प्रश्नावली के ऐसे कुछ प्रश्न जो एग्जाम में, पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं और उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों के साथ। ध्यान रखें। देखो दोस्तों, सवाल क्या है। अगर आपको ये प्रश्न आया हुआ है 2019 के एग्जाम में, अच्छा सवाल है। और एग्जाम कौन सा था मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। दो प्राकृत संख्याओं का योग, दो प्राकृत संख्याओं का योग वह गुणनफल क्रम से 12 और 35 हैं। इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 12/35, 17/35, 35/12, 35/17। अगर किसी दोस्त को ये सवाल आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। समझना जरूरी है कि इस सवाल में आपको करना क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। दो प्राकृत संख्या का योग, योग का मतलब उनकी जोड़, वह गुणनफल क्रम से 12 और 35 है। अब देखना दोस्तों, इसके हल करने हैं हम। 12 क्या है, योग है, और गुणनफल कितना है, 35 है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों चीजें लिखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग 12 और गुणा कितना आना चाहिए, 35। अपने आप दिमाग काम करने लग जाएगा अगर आप कंटिन्यू रेगुलर पढ़ते हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे अंदाजे से तो ये दिमाग में आ रहा, मेरे आपके क्या रहा है आप सोच लो। एक ही बात है, कैसे भी लिखो, 5 7 लिखो, 7 5 लिखो। देखो इन दोनों संख्याओं को मेरे दिमाग में आया कि जोड़ें तो 12 आया, और इन दोनों को आपस में गुणा करवाया तो 35 आया। यही संख्या है, और इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है प्राकृत संख्या में कि इन दोनों को जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 35 आए। तो यही संख्या निकल के आई। अब ये संख्या निकल के आ गई कि वो दो प्राकृत संख्याएं हैं। वो दो प्राकृत संख्या कौन सी है, 5 और 7 है दोस्तों, जिनका योग तो आ रहा है 12 और गुणनफल आ रहा है दोस्तों 35। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों के योग। अब यहां ध्यान रखना, यहां तक तो हम पहुंच गए, इस है तक तो हमने सोल्व कर लिया है। क्या कर लिया, 5 और 7 हमारे पास निकल के आ गई। आगे देखो, इनके व्युत्क्रमों के योग, बस इतनी दूर। इस लाइन का सॉल्यूशन हमें पहले करना है, उसके बाद में आगे का करना है। तो इनके इनके किनके, जो ये 5 और 7 आई है दोस्तों, ये 5 और ये 7, ये दो संख्या निकल के आई। इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पीछे संख्या पद्धति में बताया था। किसी भी संख्या को पकड़ के उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, उल्टा का मतलब हो गया कि जिस संख्या का अंश तो क्या हो जाए, हर हो जाए, और हर क्या हो जाए दोस्तों, अंश हो जाए, वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब इनके व्युत्क्रमों के योग। पहले तो व्युत्क्रम करें, तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया दोस्तों, 1/5। सही कह रहा हूं, क्योंकि इसके बट्टे में क्या होता है, किसी भी संख्या के बट्टे में हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि उसका भाग देने पर वापस वही संख्या आती है। तो इसका 5 का व्युत्क्रम उल्टा क्या हो गया, 1/5, और 7 का व्युत्क्रम क्या हो गया दोस्तों, 1/7। ठीक है, यहां तक हमने सोल्व कर लिया इनके व्युत्क्रम के योग। के योग का मतलब क्या हो गया, जोड़ हो गई दोस्तों। यहां तक सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और यहाँ जोड़ है, तो ये हमने संख्या पद्धति में कर लिया। क्या करना होता है, लैसे पे लेना होता है, और लैसे पे इन दोनों का कितना आएगा दोस्तों, 35। आपको पता है 7×5 = 35, क्योंकि ये संख्या दोनों, इसमें 5 का भाग जाएगा और इसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग 35 में 7 बार, और 7 को 1 से गुणा कराओ दोस्तों, 7 प्लस
7 का भाग 35 में 5, ये 5। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा। यहाँ 35 लैसे पे हैं, ध्यान रखना दोस्तों। 1 मिनट में बड़ा कर लेता हूँ। ये लो, नजर आ रहा होगा बिल्कुल। हाँ, तो कहाँ थे हम? 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 12 बट्टे में क्या आ गया? 35। अब ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन में 12/35 है, यहाँ 12/35 आ गया। और जिस किसी भी भाई ने ये टिक करके सवाल को छोड़ दिया कि हो गया, आंसर आ गया, अच्छा सवाल था लेकिन मेरा हल सही हो गया, तो ध्यान रखें दोस्तों, हल सही नहीं, गलत हो गया। वो भाई खुश ना हो जिसके ये आंसर आया और वो टिक कर दिया। इसीलिए ध्यान रखें, एग्जामों में एग्जामिनर क्या करते हैं, जो आंसर ऐसा लगे कि ये आंसर बच्चे के आएगा, उसको पहले ही ऑप्शन में दे देता है कि उसको साफ साफ नजर आ जाए 12/35 और ये आंसर हो गया, वो क्लिक मार के चला गया। लेकिन वो आंसर क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। उसका कारण क्या है? हमने केवल इतना ही निकाला, आगे की लाइन तो हमने देखी ही नहीं। आगे क्या है देखो, का मतलब इसका क्या करना है, व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम मतलब जो जो निकल के आई है इसका व्युत्क्रम, यानी इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? हर तो आ जाएगा ऊपर 35 और बट्टे में क्या आ जाएगा? अंश 12। अब आंसर क्या निकल के आया दोस्तों? 35/12। तो हमारा आंसर क्या होगा? 35/12, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है? क्योंकि आंसर तभी निकल के आएगा जब पूरा पर्सन समझ में आया और पूरे पर्सन को हल किया हो। ठीक है, उतार लें। अच्छा सवाल है, थोड़ा वक्त दे रहा हूं ताकि आप आराम से लिख सको। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकता है पशु परिचर में, तो खास तौर से ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है दोस्तों, देखो अच्छे सवाल है। मेरे साथी सर ने अच्छे सवाल पीछे की कक्षाओं से, परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें से उठा के ये क्लास बनाई है आपके लिए खास तौर से, ताकि जो प्रश्न हमने सब चैप्टर के अंदर नहीं पढ़े थे, इस प्रकार के प्रश्न चैप्टर में नहीं पढ़े थे, आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें भी शायद ये आए हैं सवाल, लेकिन खास तौर से ये एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, वही हल कर रहे हैं हम। जो हमने पीछे प्रश्नावली पढ़ ली है उन्हीं के हैं। देखो सवाल क्या है, 88-3 के ऊपर अंडररूट लगा हुआ है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। लेकिन कब निकालना है? उसके बाद में 88-3 उसका अंडररूट दिया हुआ है, फिर 88-3 ऊपर अंडररूट दिया हुआ है। मतलब कहने का क्या है दोस्तों, कि पहले अंत वाले अंडररूट का मान निकाला जाता है, जो मान निकल के आएगा वो इससे क्या होगा? गुणा। फिर उसका अंडररूट हल करने के बाद में जो मान निकल के आएगा वो इससे गुणा होता है, और फिर वो क्या होगा? उससे अंडररूट निकल के मान ज्ञात होता है। और ये हम करते करते सुबह से दोपहर हो जाएगी, हमारा हल नहीं निकल पाएगा। यानी कि एग्जाम इतने मिनट का होता है, इतना टाइम इसमें देंगे तो फिर अगले सवाल कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, दिमाग में खास तौर से ध्यान से रखना। क्या आपको इस प्रकार के प्रश्न, मतलब कि कोई संख्या दी गई हो, किस उस संख्या में से जो संख्या घटाई हुई हो, आगे भी वही क्रम होना चाहिए। अब देखो सेम संख्या है, दोनों हर तीनों के अंदर सेम संख्या ही मिलेगी आपको एग्जाम में, ये ध्यान रखना। अगर इस प्रकार के प्रश्न में ये ट्रिक लगती है तो ध्यान रखना इसी प्रकार के प्रश्न में ही लगेगी। हाँ, केवल ये हो सकता है कि माइनस की जगह प्लस हो सकता है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। एक में माइनस है तो सब में माइनस होगा, एक में प्लस है तो सब में प्लस होगा। लेकिन ध्यान रखना दो जोड़ों के रूप में, कि यानी किसी संख्या में से वो संख्या घटाई जाए या वो जोड़ी जाए, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस संख्या में क्या कर रखा है? घटाया रखा है। अब ये ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं को आपको लिखना है नीचे, एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं कि लिख दिया। और लिख के क्या करना है दोस्तों, देखो जो ये वाली संख्या है
जो घटाई जा रही है या जोड़ी जा रही है, इस संख्या के आपको टुकड़े करने हैं। क्या करना है? टुकड़े करना है, और टुकड़े करना है आपको गुणन के रूप में। किसके रूप में करना है दोस्तों? गुणन। गुणन का मतलब गुणा के रूप में। यानी ऐसी कौन सी दो संख्याओं को हम आपस में गुणा करवाएं कि ये संख्या आ जाए? ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको आपस में गुणा करवाया जाए तो क्या आ जाए दोस्तों? 88 आ जाए। मेरे अंदाजे में तो दो ही संख्या है, 11 और 8। आपका भी मानना यही होगा, हाँ जी गुरुजी 11 और 8 ही हैं। 8 को इधर लिखो चाहे 11 को इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना, आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान रखना, ये गुणक काफी बार क्या होता है कि कोई संख्या का गुणक 2 या 3 संख्या भी हो सकती है। जैसे यहाँ 11 और 8 भी हुआ, कोई और भी संख्या हो सकती है। इस प्रश्न में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन किसी प्रश्न में हो सकता है। उसकी शर्त ये ध्यान रखना दोस्तों इस ट्रिक की, कि इन दोनों का जो अंतर है ना, अंतर का मतलब डिफरेंट, वो क्या होना चाहिए? जो संख्या जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लास लंबी होगी मुझे पता है, सवाल कम हल होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको समझने बहुत जरूरी हैं। इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से आपको समझा रहा हूँ। टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी देर ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो इसके टुकड़े करेंगे, और ध्यान रखना टुकड़ों का अंतर क्या होना चाहिए? वही संख्या होनी चाहिए, चाहे जोड़ी जा रही है या वो घटाई जा रही है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों? तो दोनों का अंतर भी 3 है, अच्छी आ गई। अब ध्यान रखना दोस्तों, दो संख्या आई है 11 और 8। इस चीज में ध्यान रखना, अगर यहां प्लस होता है, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहां प्लस होता है तो बड़ी संख्या लेते हैं। क्या करेंगे? अगर यहां इस प्रकार के सवालों में प्लस का चिन्ह आता है तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, और अगर माइनस आता है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना खास तौर से। ये देखो 11 और 8 आए, अगर प्लस हो तो क्या लेना है? 11, और माइनस हो तो क्या लेना है? 8। माइनस हो तो छोटी लेनी है, प्लस हो तो क्या लेनी है? बड़ी लेनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ देखें। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 8, जिसका आंसर है वो सही जवाब है। ठीक है, अच्छी ट्रिक होगी, आपको समझ में भी आई होगी, और एक दो बार फिर से आप रिवीजन में पढ़ोगे, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। उतार लें। अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? देखो, 1 2 3 4 क्रम से, ये डैश डैश का मतलब यही है, ये डैश डैश है, ऐसे होता। ठीक है, कि यानी कि इस प्रकार के क्रम से ये कहाँ तक जा रही है? 200 तक जा रही है गुणा के रूप में, और आगे दे रखा है दोस्तों शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शून्य क्या है। शून्य यानी कि इन संख्याओं को जितनी बार गुणा किया जा रहा है उनके मान में कितने शून्य यानी कितने जीरो आ रहे हैं, ये आपको पूछ रहा है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 10 तक आओगे तो 10 वाला एक शून्य, 20 वाला एक शून्य, 30 वाला, 40 वाला, इस प्रकार से ये कितने शून्य आ रहे हैं उसकी संख्या पूछी है। और आपको पता है कि इस सीरियल को आप हल करते जाओगे और शून्य निकालते जाओगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे जितने टाइम में आपको ज्ञात करना होता है। इस प्रश्न के लिए भी एक ट्रिक है, और उस ट्रिक का आप खास तौर से ध्यान रखना। क्या ट्रिक है दोस्तों? मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, जो भी संख्या अंत में दी गई हो, क्या है? जो भी संख्या अंत में दी गई हो उसको आप यहाँ लिखना है और उसमें भाग देना है। और ध्यान रखना, भाग हमेशा किसका देना है? 5 का। किसका देना है? हमेशा ही 5 का देना है। और 5 का भाग 200 में लगाओ, कितने आ गए? 40। फिर 5 का भाग लगाना है, कितने आ गए? 8। फिर 5 का भाग लगाना है, कितना आ गया? 1। अब इस चीज का ध्यान रखना, शेषफल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि जैसे गुरुजी भी यहाँ भाग लगाया 3 गए, वो कहाँ गए?
उन शेषफल से कोई मतलब नहीं है। और भाग कब तक देना है, जब यहाँ वाली संख्या 5 से छोटी आ जाए। ध्यान रखना, ये शर्त का काफी तौर से ध्यान रखना कि 5 से छोटी मतलब 4 3 2 1 0 ये चीज आ जाए तभी आपको इसको छोड़ना है, वरना आपको करते रहना है। इस चीज का ध्यान रखना। अब एक है वो 5 से क्या आ गया, छोटा आ गया, इसलिए छोड़ दो। छोड़ दो मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब गुरुजी आंसर कैसे निकालें, तो ध्यान रखना जो शुरुआत में ली है बड़ी वाली संख्या उसको छोड़ दो, बाकी जो संख्या है उनको आपस में जोड़ दो। बाकी जो संख्या इधर आई है उनको आपस में क्या कर लो, काउंट कर लो। 40 और 8 कितने हो गए, 48। 48 और 1 कितना हो गया, गुण 50 हो गया। हमारा आंसर भी क्या हो गया दोस्तों, गुण 50 हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना उस जो संख्या अंत में दी गई है उसमें भाग लगाना है 5 का। और कब तक लगाना है, जब तक छोटी ना आ जाए। कब तक लगाना है, जब तक छोटी ना आ जाए 5 से। और उन ऊपर वाली संख्या जो बड़ी वाली संख्या है जिसको अंत में दिया गया उसको नहीं लेना है, बाकी सारी जो नीचे संख्या हैं उनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, हाँ बाकी के हल आप कर लेना, आगे प्रश्न में जब आप करोगे आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रखें अगर विषम संख्या आए, जैसे 121 आ गया, चलो आगे प्रश्न में बता दूंगा मैं इनके भी। आगे प्रश्न आएंगे इस प्रकार के, आपको हल करवा दूंगा मैं और समझ में आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों अगला सवाल, 1 की घात 5, 2 की घात 5, 4 की घात 5, इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना, अगर आपको शून्य पूछ लिया दोस्तों, शून्य पूछते ही आप इन संख्याओं को देखना भूल जाएं कि क्या लिखी हुई है। बस केवल इतना ही देखें अंत में क्या लिखा हुआ है। और अंत में लिखा हुआ है दोस्तों 32, लेकिन खास तौर से बात इसका ध्यान रखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बार उस 5 को भी भूल जाए, संख्या कौन सी है, 32 है दोस्तों। और 32 को आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। ये मैंने आपको पीछे बताया था, अभी पीछे वाले प्रश्न में बताया था। इस 32 में किसका भाग लगाना है दोस्तों, मैंने आपको कहा था 5 का भाग लगाना होता है। और 5 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। ठीक है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, पीछे भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। कितनी बार भाग गया, 6 बार। फिर 5 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 1 बार। ये 5 एक क्या आ गया, छोटा आ गया। छोटा आ गया इसका मतलब क्या करोगे, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और जो मैंने कहा था लिखिए उस संख्या को आपको नहीं काउंट करना है, और बाकी इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, यही बताया था। यहाँ आ गया 7। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऑप्शन में 7 हो आप सीधे आंसर मत कर देना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में 7 भी हो, अगर दिए हुए नहीं है, देखो अगर दिए हुए हो तो आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों, कारण उसका क्या है, देखो यहाँ क्या मंडा हुआ है, ऊपर घात 5 में ली हुई है इसके। तो ये कह दो गुरुजी इसके भी ऊपर 5 मेल देंगे, नहीं मेलना। ध्यान रखना ये 7 क्या आया है, ये 7 आए हैं शून्य, यानी कि इस संख्याओं में 7 जीरो आएंगे इस संख्याओं के एंड में। ठीक है, कैसे, देखो 7 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 शून्य। ठीक है, अब गुरुजी 7 शून्य है, तो मुझे ये बताओ आप इस 0 की घात 7 ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7 जीरो है, 0 की घात 7 लगा दे गुरुजी, 0 7 7 बार हो जाएंगे 7। ठीक है, अब ध्यान रखो 0 की घात 7 हो गया, यहाँ क्या रखा हुआ है 5, यानी इसकी घात भी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्या है, मेरे हिसाब से आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने आपको कहा था मैं सूत्र लिखाऊंगा, a की घात m और उसकी घात n। साइड में लिख रहा हूं, चलो इधर लिख लो, a की घात m और उसकी होल घात n क्या होती है दोस्तों, अगर आपको पता हो a की घात m और उसकी घात n दी जाए तो उसका हल क्या होता है, a की घात m गुणा n, ये उसका हल होता है। यानी कि सूत्र ही मान लो कि a की घात m उसकी होल घात अगर n दे दी जाए तो क्या निकल के आएगा,
a की घात m गुणा n। तो इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 0 की घात 7 गुणा 5। यानी इन दोनों घातों को आपस में क्या करवा सकते हो, आप गुणा करवा सकते हो। और गुणा करवाओगे तो कितने आएंगे दोस्तों, गुणा करवाओगे तो निकल के आया 0 की घात 35। अब 0 की घात 35 का मतलब क्या हो गया, 0 कितनी बार है दोस्तों, 35 बार है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है गुरुजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उतार ले दोस्तों, अच्छे सवाल हैं। हाँ, जो बढ़िया बढ़िया पर्सन है, पीछे एग्जामों में सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, उन्हीं को मैं आपको रिप्ल्यूर करवा रहा हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों की हमने जो चैप्टर हैं वो पीछे की क्लासों में हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, हाँ, मॉक टेस्ट एक टेस्ट होता है ना, जैसे स्कूल में होता था हमारे, उसी प्रकार से। उतार लिया होगा। हाँ, आप घर पे और इन प्रकार के प्रश्नों की अलग से प्रैक्टिस करोगे, सवाल लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एकदम आराम से दिमाग में छप जाएगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं इन ट्रिकों के साथ। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल निकल के आया, देखो क्या। अब ये बात ध्यान रखना, ये वो चीज नहीं है जो दूसरे पर्सन में थी, दूसरा ही था वो शायद, 1 मिनट में निकाल रहा हूं। ये रहा, इस सवाल को उस सवाल से जो अभी देखा था पीछे, कंपेयर मत करना। और उसकी वजह क्या है मैं बताऊं आपको, देखो, क्योंकि सेम नहीं है। अगर वो गलती यहां दोहरा दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्या था, मैंने आपको उसमें क्या ट्रिक बताई थी, प्लस माइनस होगा, जो संख्या घटाई जा रही है या जोड़ी जा रही है उससे, जिस संख्या में से घटाई जा रही है उसके टुकड़े करने होते हैं, और उन टुकड़ों का अंतर क्या होना चाहिए, जो जोड़ रहा है या घटा रहा है उसके बराबर होना, उसके अंतर के बराबर होना चाहिए। वो चीज़ यहाँ नहीं है। केवल सिंपल सिंपल आपको एक चीज़ दी हुई है कि 12 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कब करना है, जब अंदर 12 के वर्गमूल। कब करना है, जब अंदर के 12 का। कब करना है, जब 12 का, फिर 12 का, फिर 12 का। यानी कि इस 12 का वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में जो संख्या आएगी वो इससे गुणा होगी, फिर उसका वर्गमूल इससे गुणा होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इस प्रकार से करते जाना, करते जाना। और कब तक करोगे आपको पता है, कंफ्यूज हो जाओगे, न सवाल कर पाओगे न उत्तर दे पाओगे। तो इस प्रकार के सवालों की एक ही ट्रिक है दोस्तों, और वो ट्रिक का नाम है x की घात 2 की घात n, 2 की घात n माइनस 1 अपॉन 2 की घात n। ये लो, ये ट्रिक है। बस इस ट्रिक को याद रखें और सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना, इस ट्रिक में x का मान क्या होगा और n का मान क्या होगा। x का मान तो वो होगा जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। x का मान तो वो होगा जो दिया गया है। क्या संख्या दी हुई है दोस्तों, 12 दी हुई है, तो x का मान तो क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, फिर 2 जो परसेंट हमारे ट्रिक में है कि घात n। n वो संख्या होती है कि n का मतलब है आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये x कितनी बार आ रहा है, यानी ये संख्या कितनी बार आ रही है। तो देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार आई हुई है, इसका मतलब n का मान क्या होगा, आवर्ती 6 बार। तो n की जगह क्या लिखोगे दोस्तों, 6 लिखोगे, और माइनस क्या हो जाएगा, 1। ये ध्यान रखना, माइनस पूरे पे है, 2 की घात n माइनस पूरे पे है 1 अपॉन 2n। ठीक है, तो 2 की घात 6 माइनस 1 बट्टे 2 की घात क्या हो जाएगी, 6। अब इसको आप सरल कर सकते हो आराम से दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि 2 की घात 6 कितनी होती है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को आपस में 6 बार गुणा करवाना है। तो 6 बार गुणा कराओ, 4 8 16 32 और 64 निकल के आएगा। तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 6 64 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके घात में है, 12 के घात में है ये चीजें, ये वाली।
घात का मतलब जानते हो ना, इसके सर पे स्क्वायर वाले। तो 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा 64। समझ में आ गया होगा कि 2 की घात 6 हुई 64, 64 में से 1 घटाना है और बट्टे में 2 की घात 6 64। इधर लिख रहा हूं 12, 64 में से 1 गया 63 और बट्टे में 64। तो आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, 12 की घात 63 बट्टे 64। 12 की घात 63 बट्टे 64 कौन सा आंसर होगा दोस्तों, डी, चौथा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 12 की घात 63 बट्टे 64। ये घात है, ध्यान रखना। और इस ट्रिक में भी ध्यान रखना आप, यहाँ आगे लिख रहा हूँ, x के ऊपर घात में है, ये चीजें ध्यान रखना। 2n-1/2n, ये ट्रिक है, घात में है, ठीक है, उतार लें।